Hello बच्चों, let's read the question. The question is, if integration over the surface E dot ds equals to 0 over a surface, then अगर ऐसा है कि ये जो है integration of E dot ds जो है वो 0 आ रहा है, तो क्या possibilities हो सकती हैं वो आपको बताना है और आपको options दे रखे हैं। तो देखिए, ये जो चीज़ हमें given है, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस हमारा जीरो है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। बेसिकली ये किसका फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। और हमें क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही जीरो दे रखा है। ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस, यही है क्लोज सरफेस। और इसकी वैल्यू जो है वो क्या है? जीरो है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, दैट सिंपली मीन्स जो फ्लक्स लाइंस हैं, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस जो एंटर कर रही हैं सरफेस में, वो इक्वल होंगी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट। ठीक है, इसका मतलब है कि जितनी एंटर कर रही हैं फ्लक्स लाइंस, उतनी ही क्या कर रही हैं? लीव कर रही हैं। इसीलिए फ्लक्स जीरो है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर जीरो है, इसका मतलब है नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन entering into the surface, entering the surface, ये किसके इक्वल हो जाएगी? ये इक्वल हो जाएंगी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग द सरफेस। ओके, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग द सरफेस, यही मतलब हुआ। अगर फ्लक्स जीरो है, दैट मीन्स फ्लक्स लाइंस जो है वो क्या है? इक्वल है, जितनी आ रही हैं उतनी ही जा रही हैं लीविंग द सरफेस। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू जीरो है, हमें ये पता है कि हमारा जो फ्लक्स है वो किस तरह से दिया जाता है। हमारा जो फ्लक्स है वो दिया जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, दैट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर जो क्यू होता है वो क्या होता है? इनक्लोज सरफेस में होता है। अगर ये वाली वैल्यू जो है वो जीरो है, दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है वो भी क्या है? जीरो है। मतलब हमारा जो चार्ज है इनक्लोज सरफेस के अंदर, वो क्या आएगा? जीरो आएगा। क्यू की जो वैल्यू आएगी, क्यू इनक्लोज इक्वल्स टू जीरो होगा। तभी पॉसिबल है कि मेरा ई डॉट डी एस जो है वो क्या आए? जीरो के इक्वल आए। क्यू इनक्लोज जो है हमारा क्या होगा? मस्ट बी जीरो। ओके, मस्ट बी जीरो। अब हमारा जो फ्लक्स है वो केवल किस पर डिपेंड करता है? उसी चार्ज पर डिपेंड करता है जो कि इनक्लोज सरफेस के अंदर है। जैसे ये मैंने कोई भी एक सरफेस ले लिया, इसके अंदर +Q1 है, +Q2 है, और बाहर की तरफ कौन से हैं? Q3 भी है, Q4 भी है और Q5 भी है। ठीक है, तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो केवल और केवल किसकी वजह से होगा? Q1 और Q2 की वजह से होगा। Q3, Q4 और Q5 का फ्लक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आउटर्स जो चार्जेस होते हैं, जो कि चार्जेस बाहर होते हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। नो कंट्रीब्यूशन ऑफ आउटर चार्जेस, जो सरफेस के बाहर चार्ज हैं, उनका किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन फ्लक्स में नहीं होता है। केवल इनक्लोज चार्ज का कंट्रीब्यूशन होता है। और अगर फ्लक्स जीरो है, दैट मीन्स इनक्लोज्ड जो चार्ज है वो क्या है? मस्ट बी जीरो होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। अब हम क्या कर लेते हैं? अपने ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। हमारा जो ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला ऑप्शन हमें दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज जीरो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा अंदर और बाहर, तो ये तो हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, तो ये भी नहीं है ऑप्शन सी, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लिविंग इट। ये तो बिल्कुल सही आंसर है। अगर हमारा फ्लक्स जीरो है, तो फ्लक्स जीरो तभी पॉसिबल है जब फ्लक्स लाइन जो होंगी उनका नेट जीरो आएगा, जितनी एंटर कर रही हैं उतनी ही बाहर आ रही हैं, तो ये बिल्कुल सही है। एंड द डी ऑप्शन इज ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी आउटसाइड द सरफेस, तो ये भी बिल्कुल सही है कि जितने भी चार्जेस होंगे वो पॉसिबल है कि वो सरफेस के आउटसाइड होंगे, क्योंकि उनका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो जो चार्जेस होंगे वो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो उन चार्जेस की वजह से होगा जो कि सरफेस के बाहर हैं, क्योंकि सरफेस के अंदर वाले चार्जेस कंट्रीब्यूट करते हैं फ्लक्स में। फ्लक्स जीरो है, मतलब
इनर सरफेस में चार्ज क्या है, जीरो है। ओके, तो सी एंड डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।